हेलो दोस्त, आरआरबी टेक्नीशियन 3 कट ऑफ 75 से कम यूआर का जाने का कुछ आरआरबी के हमने 10 आरआरबी का बात किया है। उसका रीजन ऑफिशियल भी मिल गया। हालांकि बहुत सारे और रीजन थे, उसमें से एक रीजन और जुड़ गया जिसके बारे में आप लोग जानते हैं। बस उसको मैं यहाँ पे एक छोटा सा प्रकाश डालूंगा इस बिंदु पे। और जो 326 के डाटा में आपने देखा होगा, इसका कहीं कैलकुलेशन नहीं है। उसमें ये भी नहीं कैलकुलेशन है कि किस कैंडिडेट ने, मतलब किस कैंडिडेट के अगेंस्ट कितने कैंडिडेट है वो भी नहीं पता है। लेकिन उसमें केवल स्कोर पता है कि कुछ कैंडिडेट का स्कोर है, उसी से कट ऑफ बता दिया गया है। लेकिन वहाँ करेंगे तो उस हिसाब से तो कट ऑफ 100 के पार चला जाएगा, उस हिसाब से जोड़ेंगे तो। लेकिन यहाँ पे अभी भी ट्विस्ट आया है, उसका ट्विस्ट अभी बताऊँगा यहाँ पे। और पता है लोगों को पहले, लेकिन ध्यान नहीं दे रहे हैं, थोड़ा सा इसको समझने की ज़रूरत है। लेकिन आज 19/3/2025 है और रेलवे को बहुत तेज़ गति से 160 किलोमीटर से दौड़ाने वाले लोको पायलट के साथ असिस्टेंट लोको पायलट का आज CBT 2 है। और CBT 2 में पार्ट ए और पार्ट बी है। तो अभी भी मैं कहूँगा कि अब एक्स्ट्रा ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है, गलती नहीं करिए। शुभकामना, बधाई पेपर होने का। ध्यान रखिए कि पहला आपका पड़ाव क्या है। पहला पड़ाव है कि आपको पार्ट बी क्लियर करना है। ये पहला टारगेट आपको होना चाहिए और उसमें गलती और ना करें। पार्ट ए में आपको जितना आता है, जितना पढ़ा है वो आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपका CBAT तो लगभग आ जाएगा, दोनों क्लियर होने पे आपको CBAT आ जाएगा। यानी तीसरा चीज़ है कि आपने CBT में 1 में जो पढ़ा था उसको रिपीट कर दीजिए ना CBT 2 में, आपका ठीक ठाक होगा, बहुत ज़्यादा नहीं गड़बड़ होगा। आपको नंबर जितना आएगा। कुछ लोग बोलेंगे कि सेफ अटेम्प्ट क्या है, तो देखिए सेफ अटेम्प्ट करके अगर जो जाता है ना, वो हमेशा पास नहीं होता, सक्सेस नहीं होता। क्योंकि कई बार वहाँ जाएंगे, क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, पैटर्न चेंज हो जाएगा, तो आपको 32 गुल हो जाएगा। और 32 गुल होता है तो नेगेटिव करने बैठ जाइएगा। और समस्या ये होता है कि अब अगर कठिन पेपर आया है तो केवल आपके लिए तो नहीं आया, वो सबके लिए आया है। तो ध्यान दीजिए, पेपर की मेरिट पे करके आइए, बाद में एनालिसिस कीजिए कि क्या होगा। और हर प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। कई बार प्रश्न में ही छुपे हुए रहते हैं राज। और ऑप्शन एलिमिनेशन विधि, मैं एक बार और बता दूं कि मैंने पहले लोगों को बता रखा है। ऑप्शन एलिमिनेशन विधि से 2, 4, 5 प्रश्न जरूर कीजिए, जिसमें आपको लगे कि ये दोनों ऑप्शन A और B नहीं हो सकता, तो C और D आपको लगता है कि है, तो इस वाले प्रश्न को करिएगा, छोड़िएगा नहीं। क्योंकि आप 50% एलिमिनेट कर रखे हैं, तो आपको 50 में सही होने की चांसेज है। ऐसे अगर आपने 4 से 5 प्रश्न भी कर लिए, तो ये लास्ट में की बात कर रहा हूँ, 4 से 5, 6 प्रश्न भी कर लिए, तब भी आप 2 से 3 नंबर फ़ायदे में रहते हैं और 2 नंबर आपके लिए सिलेक्शन करा देता है। यानी लेकिन चारों में नहीं पता है ABCD, तो ऐसे वाले प्रश्न पे नहीं जाइए, अटैम्प्ट नहीं कीजिए। तुक्का अक्कड़ बक्कड़ वाला नहीं जाइएगा। सीधा आपको जाना है कि आप क्वेश्चन में से कौन सा एलिमिनेट कर सकते हैं। ये नहीं हो सकता किसी भी कंडीशन में, उस वाले प्रश्न को आप कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ है कि नेगेटिव को आपको इग्नोर करना है। कब? जब आपकी स्कोर क्वालिफाई 40 से 50% CBAT में हो जा रहा है, आपका CBT के पार्ट 1 में हो जा रहा है, पार्ट A कह सकते हो जा रहा है, तो आप ज़्यादा नेगेटिव नहीं कीजिए। नेगेटिव तो हो ही जाती है, 2, 4, 5 एक्सेप्टेड है, 2, 4, 10 तक, 10 से नीचे तो एक्सेप्टेड है, 10 से ऊपर तो किसी हालत में एक्सेप्टेड नहीं है। ये चीज़ आप इग्नोर करिए। अब चलते हैं 75 से कम UR होने के कारण का ऑफिशियल कारण। अभी हमने सारे वीडियो पे बात कर रखा है, बहुत अच्छा सारे टॉपिक पे बात कर रखा है, लेकिन एक टॉपिक जो छूटा था उसकी टॉपिक की बात करते हैं। तो देखिए, आपको सबसे पहले आपके मन में ये बहुत सारे कैंडिडेट क्वेश्चन पूछे हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 यही है और इसी पे हम आंसर पे बात करेंगे कि मैं बाज़ार गया और बाज़ार जाते वक्त मुझे कहना था कि एप्पल लेना है, और मैं बाज़ार से वो एप्पल लेके आ गया, तो बाज़ार में बाकी सामान बिक रहे थे, वो मुझे मिलेगा कि नहीं। फिर बाद में जैसे मेला लगा हुआ है, उसमें हमें केला मिला, संतरा मिला, और भी कोई चीज़ें थी, वो मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो कहिएगा अरे यार ये सब क्या बातें कर रहे हैं, उल्टा पुल्टा करते हुए। जो वीडियो देखते नहीं है वो ऐसे ही करते हैं, स्किप करके देखते हैं, उनको समझ में नहीं आएगा। मैं सही कह रहा हूँ। हम यहाँ एप्पल की तुलना उससे कर रहे हैं कि एप्पल वो है
जो आपने पोस्ट प्रायोरिटी में सेलेक्ट किया है, और दूसरा एप्पल केला संतरा वो है जिसको आपने गलती से या अपने मन से छोड़ दिया। अगर आपने मन से भी छोड़ा और गलती से भी छोड़ा, आरआरबी को एक ही पता है कि आपने जो पोस्ट प्रायोरिटी में भरा है वही पोस्ट आपको हम देंगे, वही एप्पल है। बाकी सब कुछ बेकार है, बाज़ार में लगने वाली सामान है, और उसको आपके लिए वो कूड़ेदान है, चाहे आपके नंबर 100 है चाहे 200 हो। समझ गए होंगे बात, कंसेप्ट। अगर नहीं अभी भी नहीं समझे तो अब हम क्या कह सकते हैं, इस बात पे हमें इतना ज़्यादा क्लियरिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए कैसे दिखाते हैं। तो क्या हुआ, एक डेट ऐसा आया था जिसमें हम कह सकते हैं 22/8/2024, जिसमें आरआरबी ने 2/2024 वैकेंसी को बढ़ा दिया। और बढ़ाने के बाद इन्होंने बोला था कि सभी आरआरबी अब क्या करेंगे, जितने भी कैंडिडेट हैं वो अपनी पोस्ट प्रायोरिटी और अपनी आरआरबी बदल सकते हैं, और क्वालिफ़िकेशन भी चेंज कर सकते हैं, पोस्ट पैरामीटर भी चेंज कर सकते हैं रिवाइज वैकेंसी के हिसाब से। 22 नया कैटेगरी जुड़ गया, पहले 18 कैटेगरी था, यानी जितना था उससे ज़्यादा बढ़ गया, और न्यू कैंडिडेट भी अप्लाई कर पाएंगे, यही था ना। तो देखिए न्यू कैंडिडेट ने तो अप्लाई किया, उसको तो मजबूरी था कि उनको जब तक पोस्ट प्रायोरिटी वो नहीं भरेंगे तब तक उनकी फॉर्म सबमिट नहीं होगी, ध्यान दीजिएगा। अब ओल्ड कैंडिडेट की बात करेंगे तो ओल्ड कैंडिडेट में 2 ऑप्शन था। बहुत सारे लोगों ने पहले आरआरबी चेंज कर लिया और सबमिट कर दिया, और दूसरा क्या किया कि आरआरबी चेंज करने के बाद पोस्ट प्रायोरिटी भी चेंज किया, क्योंकि पोस्ट और सारे ऐड हो गए थे। तो बहुत सारे कैंडिडेटों ने इन सब को इग्नोर कर दिया, स्किप कर दिया, और स्किप करके क्या कर दिए, जो 18 पहले के जो 18 पोस्ट प्रायोरिटी भरे थे इसी 18 पे आगे बढ़ गए। यानी एप्पल तो इनको इतना ही मिलेगा 18 वाला ही, ये 22 एप्पल या एप्पल के अलग कैटेगरी के जो जॉब है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने मांगा ही नहीं ना। आप जब तक किसी से मांगोगे नहीं, वो देगा क्यों, वो चाह रहा है, आपको लग रहा है कि एप्पल पसंद है और तो क्यों केला आपको देगा, ज़बरदस्ती कहेगा कि आपको उल्टी कराए, आपको नुकसान कराए, आपका जो पसंद नहीं है उस क्षेत्र में जाएं। तो समझ गए होंगे बात। तो एक इसके समझने के बात ये है कि जब किसी भी आरआरबी में जाइएगा तो ये 22 कैटेगरी के पोस्ट अगर कोई नहीं सेलेक्ट किया है, मान लीजिए कोई भी आरआरबी चले जाइए, मतलब मैक्सिमम आरआरबी जहाँ पे वर्कशॉप है, वर्कशॉप ध्यान दीजिएगा। तो मैं देख लीजिए, यह है आपका है ARRB है भुवनेश्वर। तो भुवनेश्वर में बहुत ज़्यादा वर्कशॉप तो नहीं है, लेकिन कुछ थे, तो यहाँ पे ऐड हुए कम से कम ये वाले 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7 कैटेगरी ऐड हुए, और ये 7 कैटेगरी का कोई जॉब ही नहीं अप्लाई किया। तो जो ऐड हुए वो करीब करीब वैकेंसी जो थी 16 ये वाले, तो उनको मिलेगा नहीं। उसी तरह और भी जैसे बड़ा आरआरबी में जाइएगा जहाँ वर्कशॉप की पोस्टें बहुत बड़ी है, जहाँ वर्कशॉप बड़ा है, यहाँ से ध्यान से देखिएगा, ये वाला कोई भी देखिएगा, मतलब सबसे ज़्यादा तो आपको वर्कशॉप वाला जो आता है सिकंदराबाद होगा, इस टाइप से होगा, जहाँ होगा चंडीगढ़ एनआर वाला होगा, वहाँ होगा। जहाँ जहाँ ये पोस्ट बढ़ गया, और उस पोस्ट के लिए देखिए पहला आरआरबी ही देखिए यहाँ पे अहमदाबाद है। अहमदाबाद में जितने पोस्ट बढ़े थे, तो जो बाद में जो जुड़े ये वाले सारे पोस्ट नीचे वाले, वो पोस्ट बढ़े थे करीब करीब 254, और इसको कोई भरा नहीं। तो इसको कौन कौन भरा होगा, ध्यान दीजिएगा। जो ओल्ड में होंगे वो अच्छे से तैयारी किए होंगे, उसने अपना पोस्ट प्रायोरिटी भर लिया, और इसका डिटेल आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, बहुत लोग क्वेश्चन पूछते रहते हैं। और न्यू वाले भरे होंगे। जो ओल्ड कैंडिडेट थे जिन्होंने पोस्ट प्रायोरिटी नहीं चेंज किया, उनको ये 295 नहीं मिलेगा। तो इसका कट ऑफ क्या जाएगा, कम जाएगा या नहीं जाएगा, इसका कट ऑफ क्या जाएगा, कम जाएगा, क्योंकि एक तो पोस्ट बढ़ा है, ऊपर से ITI स्पेसिफिक है, और इसमें कैंडिडेट बहुत कम रहेंगे, जिसके कारण से इसमें कंपटीशन ऊपर वाले के मुकाबले कम रहेगा और ऊपर वाला में ज़्यादा रहेगा। तो ऊपर वाला का कट ऑफ ज़्यादा होगा और नीचे वाला का कट ऑफ क्या होगा, कम होगा। तो हम बोले हैं ना, अभी बहुत गवर्नमेंट की जॉब है, किसी का स्कोर देख के आप कट ऑफ बता देंगे तो आपके लिए बहुत कुछ है, क्योंकि कंपटीशन में बहुत सारी फैक्टर होती है, और कई सारे ऐसे फैक्टर आपको बीच में आ जाते हैं, वो आपको किसी भी स्टेज में आपकी कट ऑफ को घटाने बढ़ाने के लिए काफ़ी होते हैं। जो अभी छोटे छोटे बच्चे ध्यान दीजिएगा, छोटे छोटे बच्चे या
अभी अपने उन्होंने करियर की शुरुआत किया है। मैं ये गलत नहीं कर रहा हूँ कि छोटे बच्चे हैं तो गलत है कर रहे हैं, करियर की शुरुआत किया है और उन्हें भी लगता है कि हम भी सब कुछ कर सकते हैं तो करनी चाहिए। कोई ऐसा कंपटीशन, जितना अच्छा लोग आएंगे उतना ज़्यादा कंपटीशन होगा, अच्छी नॉलेज निकलेगी और अच्छे विद्यार्थी को अच्छा चीज़ इन्फॉर्मेशन मिलेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें नॉलेज नहीं होता और बोलते हैं कि यही होगा, तब विद्यार्थी ट्रैप हो जाते हैं। तो वो बताते हैं तो ऐसा देखिए, उनकी बोलने का अधिकार सब कुछ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जो बोल रहे हैं वो सही ही है। हो सकता है उसमें कुछ अनमेच्योरिटी हो, कई कारण हम भी बोलते हैं तो हमें नहीं पता है उसके पीछे के क्या होगा, और इसलिए अगर नहीं पीछे का पता तो चुप रहना अच्छा है और वेट वॉच करना अच्छा है। और टेक्निकली अगर देखेंगे तो आपको मिलेगा कि बहुत सारे आरआरबी में अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है। केवल आप 326 के डाटा देख के आप स्कोर अनुमान नहीं लगा सकते कि कितना कटअप जाएगा। अब इसके कारण एक और बता रहा हूँ कि मान लीजिए कि पोस्ट प्रायोरिटी आपको पता नहीं है, कैंडिडेट कितना किस कम्युनिटी में है वो भी नहीं पता है, आपने स्कोर देख लिया और वैकेंसी देख लिया, तो जब पोस्ट ही प्रायोरिटी कोई नहीं दिया है उस वैकेंसी के लिए तो उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ख़त्म बात, क्रॉस क्वेश्चन हो गया। और यानी आपका जो एनालिसिस है उसमें इफेक्ट पड़ेगा, कितना पड़ेगा वो बात की बात है, वो अलग चीज़ है। उसके अलावा भी अगर कहेंगे कि नॉर्मलाइजेशन जब होगा तो नॉर्मलाइजेशन में कितना नंबर किसका बढ़ेगा कितना घटेगा वो भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि एक्चुअल कैंडिडेट आपने जो डाटा लिया है वो 326 के पे लिया है और टोटल कैंडिडेट जो है वो 326 के नहीं होकर 3026 के हैं। उसमें से पेपर बहुत सारे नहीं दिए होंगे, वो अलग बात है, लेकिन कैंडिडेट आपसे जितना डाटा लिए हैं उसमें कम से कम आपके कैंडिडेट से 10 गुना ज़्यादा कैंडिडेट हैं। तो ये भी एक फैक्टर है, इसको भी फैक्टर लेना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कुल मिला के भी देखिए, मैं विद्यार्थी को, कुछ लोग कहते हैं कि इतना समझने की क्या ज़रूरी है, एकदम बिल्कुल नहीं है। आपने पेपर दे दिया है, आरआरबी का रिजल्ट वेबसाइट पे आती है, बस डायरेक्ट आप वेबसाइट पे जब रिजल्ट आ जाए देख लीजिए, हुआ तो जय श्री राम, नहीं हुआ तो नेक्स्ट वैकेंसी का इंतज़ार। बस सिंपल सी बात है, क्योंकि एक पेपर है, एक एग्ज़ाम है, आगे गए तो मलाई और पीछे गए तो खाई। तो चलिए, ये सिंपल सी बात है, वेट और वॉच कीजिए, नहीं तो हमारा काम है विद्यार्थी को समझाना। हो सकता है किसी विद्यार्थी को ये अच्छा नहीं लगता हो, तो उन्हें भी क्या कह सकते हैं हम कि अपनी एक ही चीज़ पे आप इंतज़ार कीजिए, वेबसाइट का। सबसे बढ़िया तरीका अगर विश्व में है तो वो है ऑफिशियल वेबसाइट पे। पेपर हो गया जनवरी में मान लीजिए आपका, तो जनवरी में पेपर दीजिए और वेबसाइट का और अपने ईमेल का इंतज़ार करते रहिए, आपका रिजल्ट आएगा एकदम बिल्कुल। और उस समय अगर खुशी इतनी आ जाए बिना मेहनत किए एक ही बार रिजल्ट देखें तो बहुत खुशी आती है। थैंक यू, धन्यवाद।